जब सबने छोड़ दिया तब भी एक दरवाज़ा खुला रहा, वो दरवाज़ा जो ना कभी बंद होता है ना थकता है। अगर सारे जहां का गम भी तेरे दिल पर छा जाए तो गमज़दा ना बन, समझ ले कि यह गुजर जाएगा। अगर इंसान कबूल कर ले कि उसकी ज़िंदगी के साथ होने वाले वाक़यात और ज़िंदगी का अंजाम बनाने वाले के हुक्म से है तो यह परेशानी ख़त्म हो सकती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो किसी ताज और तख्त या दौलतमंद इंसान की परवाह नहीं करती। वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। गुनाह के असबाब और उसके जराए से दूर रहने वाला हुक्म इलाही का एहतराम करता है। तेरी गफलत की निशानी गाफिल लोगों के पास बैठना है। दुनिया जेब में रखने की चीज़ है, दुनिया हाथ में रखने की चीज़ है, लेकिन दिल में रखने की चीज़ हरगिज़ नहीं। दिल पाक ना हो तो जिस्म की तहारत बेफ़ायदा है। कसरत से दुरूद पढ़ना तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले कोई आम नहीं होते, यह वो ख़ास लोग होते हैं जो चुन लिए जाते हैं। माल और मर्तबा ये दो बड़े बुत हैं, इनको तोड़ डालो। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू न रख सकता हो। अदल और इंसाफ से नेमतें दुगनी हो जाती हैं। मौत की तरफ बढ़ने का सरो सामान करो कि अगर तू इससे भागेगा तो वह तुम्हें पा लेगी, और अगर ठहरे तो वह तुम्हें गिरफ्त में ले लेगी, और अगर तुम इसे भूल भी जाओ तो वह तुम्हें याद रखेगी। जो शख्स कसरत से आखिरत को याद करता है उसकी नाफरमानियों में कमी आ जाती है। हर वो मोहब्बत जिसमें लालच हो उसका आखिर मायूसी ही होता है। अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो सीखने में शर्माओ नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो ज़रूर जाना। दोस्ताना रंग में शिकवा करने से दोस्ती जिंदा रहती है। ऐ मौला, उनको हिदायत दे जो पीठ पीछे हम पर तहमत लगाते हैं और हमारे लिए गलत बात करते हैं। जिंदगी वह वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर लगता है और फल जमीन के नीचे मिलता है। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। अगर आपको कोई ना मिले तो खुद बन जाना। अपनी ज़िंदगी की किताब किसी मुखलिस के सामने खोलो, बाकी तो सब जानने का तजस्सुस रखते हैं। असल ताकत बर्दाश्त करने में है, बदला लेने में नहीं। अक्लमंद हमेशा खामोश नहीं रहते, लेकिन उन्हें पता होता है कि कब खामोश रहना है। कभी कभी आंसुओं से अपनी आँखों को धोना पड़ता है ताकि ज़िंदगी हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आए। जो लोग पहाड़ों पर चढ़ने का खतरा मोल लेना पसंद नहीं करते वे हमेशा पस्तियों में रहते हैं। हिकमत यह नहीं है कि किसी भी कीमत पर मसला हल किया जाए, हिकमत यह है कि मसला कम से कम कीमत पर हल किया जाए। आप कितने बिखरे हुए हैं यह कोई बड़ी बात नहीं, आपने खुद को कितना संभाला हुआ है यह बड़ी बात है। गुस्सा काबिल तरीन इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम ज़िंदगी और उन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। ज़िंदगी जद्दोजहद है, थक कर बैठ जाने का नाम ज़िंदगी नहीं। बेवकूफ़ आदमी का असल अलमिया यह है कि उसकी कोई बेवकूफ़ी आखिरी नहीं होती। जो दूसरों के गम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। नफ्स की पाकीज़गी यह है कि इंसान बहुत देर से गुस्से में आए और बहुत जल्दी माफ़ कर दे। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस तरह इंसान का जर्फ आजमा लिया जाता है। यह दुनिया एक पहाड़ है और हमारे आमाल आवाज़ जो लौटकर हमारे पास ही आने वाली है। सच्ची लगन, मुसलसल कोशिश और रब से दुआ तसव्वुर को तस्वीर बना देती है। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद को अपने साथ पाओगे।
हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती हैं। कामयाबी के महल कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़े होते हैं। अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करना। मोमिन का मर्ज उसकी खताओं का कफ़ारा होता है। रिश्तों के तय करने में दीनदारी को सबसे आगे रखा करो। तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। मोमिन निहायत नरमी से बात करता है, हत्ता कि लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगते हैं। खुदा की मखलूक में खुदा के नज़दीक बेहतरीन वो है जो अपनी ज़ुबान पर लगाम डाले। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि वो तुम्हें बेहतरीन जवाब लौटाएं। वो जुल्म जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो बंदों का एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती करना है। सब्र के साथ परेशानी का खात्मा करो क्योंकि परेशानी और गम जजा को ख़त्म कर देती हैं और मुसीबत को बढ़ा देती हैं। जो शख्स नेकी करके खुशी महसूस करे और गुनाह सजद होने पर गमज़दा हो जाए वो मोमिन है। बेशक मोमिन ही है जो एहसान करने वाले होते हैं। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। जो तकदीर में है वो रास्ता बना ही लेता है और जो नहीं है वो बहाने बनाता रहता है। खामोशी सब कुछ कह देती है, दर्द भी, मोहब्बत भी और नफ़रत भी। असली सुकून तो सजदे में है, दुनिया तो बस धोखे का एक मेला है। जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया उस दिन दुनिया में कोई भी काम नहीं आएगा। जिस दिल में अल्लाह बस जाए फिर वहाँ कोई गम टिक नहीं सकता। रिज़्क़ दरवाजे से नहीं अल्लाह की रहमत से आता है। जिन्हें अल्लाह से उम्मीद होती है उन्हें कभी मायूस नहीं होना पड़ता। सब्र ऐसा रखो कि लोग हैरान हो जाएं और शुक्र ऐसा करो कि अल्लाह राजी हो जाए। कि सब कुछ छीन सकता है मगर अल्लाह की रहमत नहीं। अगर तेरे पास अल्लाह से उम्मीद है तो तू सबसे अमीर इंसान है। जब सारी राहें बंद हो जाएं तब अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना, वही रास्ता बनाएगा जहाँ कोई रास्ता न हो। ना हिम्मत हार, ना उम्मीद छोड़, तेरा रब तुझे वहाँ से देगा जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा। जो अल्लाह से उम्मीद रखता है उसे कभी मायूसी छू भी नहीं सकती। तेरा रब तेरी खामोशी भी सुनता है और तेरे टूटे दिल की पुकार भी समझता है। बस उससे उम्मीद बनाए रख। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। उसकी रहमत से उम्मीद रखना सबसे बड़ी इबादत है।